वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। देखिए सीटेट की उसी श्रेणी में आगे बढ़ती हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये खाली सीटेट के लिए नहीं, सबको पता होना चाहिए साक्षरता के मामले में सरकार क्या क्या काम कर रही है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखो निपुण पर इस टाइम बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। क्योंकि निपुण पर क्यों हो रही है? क्योंकि जो नींव होती है वो कक्षा 1 से लेकर 3 तक होती है। तो इसलिए निपुण लक्ष्य हमारी सरकार ने बना दिए हैं कि कम से कम प्राइमरी के अंदर इतना तो हो। भले ही तुम उसे तीसरी क्लास वाले को आईआईटी ना करा पाओ, लेकिन इतना कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन बच्चा जो है इतना तो कम से कम हो। तो उसी श्रेणी में क्या है ये चर्चा करते हैं। देखिए निपुण की पहले तो फुल फॉर्म देखते हैं क्या। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। कुल मिलाकर देसी भाषा में समझते हैं, कहने का मतलब यह है राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि जिससे कि हिंदी, 2 सब्जेक्ट है इसके अंदर, हिंदी और मैथ। हिंदी में कम से कम वो रीडिंग कर ले, पढ़ ले। कम से कम जाते हैं, पता चला पढ़ना आता नहीं, क्योंकि मेन चीज क्या है? मेन चीज है पढ़ना। बच्चे को जब वो पढ़ना सीख जाएगा, हिंदी पढ़ना सीख जाएगा, तो फिर वो कुछ भी सीख जाएगा, परिवेश भी सीख जाएगा, इंग्लिश भी सीख जाएगा। ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट है, मेन चीज है पढ़ना। तो कहने का मतलब रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, समझकर पढ़ना, और न्यूमेरेसी और संख्याओं का ज्ञान। इसलिए बाल बाटिका यानी कि आंगनबाड़ी से लेकर और कक्षा 3 तक, याद रखना कक्षा 3 तक निपुण लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है कि कक्षा 3 तक ये मानक होने चाहिए। वो कैसे है? वो ये है, कौन से मंत्रालय ने शुरू किया? ये शिक्षा और साक्षरता। एक बात ध्यान रखना, मेन पॉइंट। दूसरा लक्ष्य है 26-27 कर दिया गया है। अब पहले 25-26 था, यानी कि 26-27 वाले सत्र तक ये सारे स्कूल प्राइमरी के ये सब निपुण के अंदर हो जाने चाहिए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। दूसरी बात, शुरू कब हुआ? 5 जुलाई 2021। लक्ष्य क्या है? उद्देश्य है बुनियादी शिक्षा मजबूत करना। बुनियादी शिक्षा का मतलब यह है कि बेसिक जानकारी, पढ़ना आता नहीं, बैठे हैं ऐसे ही। अरे मेन चीज ये है, कम से कम किताब तो पढ़वाई दो। फाइनली समझ में आ गई बात? तो बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी जी लाए। ठीक है, तो उसी बेस में उसे मजबूत बनाना, जो विचारों ने उन्होंने शुरू किया था कि मैं बहुत आगे लेके जाऊंगा भारत को, तो वो यही है। आगे भाषा कौन कौन सी है? हिंदी और मैथ। आइए समझते हैं देसी भाषा में। ये रटोगे तो कभी आप लक्ष्य आपको याद नहीं होंगे। देखते हैं। सबसे पहले आते हैं बाल बाटिका। ये मैंने पहले ही बता दिया, आंगनवाड़ी वाला मसला ये वाला बाल बाटिका के अंतर्गत आता है। जो मैंने नई शिक्षा नीति के थ्रू वीडियो बनाई है उसे देखना है, उसके बाद यहाँ आते हैं। इसमें क्या है? निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले 5 शब्द सही पढ़ लेना। 2 अक्षर वाले 5 शब्द सही पढ़ने हैं। निर्धारित एक सूची है 52 वर्णों की, उसमें से 2 अक्षर वाले 5 शब्द। 2 अक्षर वाले 5 शब्द का मतलब ऐसे समझिए, ऐसे ना समझ में आए तो 2 अक्षर वाले, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कै और ले, तो ये बन गया एक शब्द कैले कल। तो 5 शब्द सही पढ़ना कहलाता है। हिंदी का टारगेट है बाल बाटिका में, और 10 तक की संख्याओं को पढ़ना। जैसे कि 1 2 3 होता क्या है? 1 2 3 रटाओगे ऐसे याद कर लेगा 1 2 3, लेकिन उससे पूछोगे भैया ये क्या लिख रहा, वो थोड़ी देर सोचेगा, क्योंकि उसने रट लिया। वो 1 के बाद 2 आना, 2 के बाद 3 आना, ऐसे करके। तो ये लक्ष्य किसका है? बाल बाटिका का। आगे आते हैं कक्षा 1। कक्षा 1 में क्या है? 5 सरल शब्दों, ध्यान से समझना, इसलिए मैं साइड में बता रहा हूं। 2 अक्षर से बने वाक्य पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? वाक्य। 5 सरल शब्दों से, 2 अक्षर से, जैसे कल मोर नाचा, ये हो गया। ठीक है, ये 2 4 हो गए। इसमें मात्राओं का भी रोल आ जाएगा। ठीक है, कल ईंट पर मत चढ़, तो मत चढ़, ये सब हो गया। बात समझ में आ गया? ये हो गया। 1 अंक के जोड़ व घटाव। मैथ का क्या है? 1 अंक का मतलब 5 और 2, भैया बताओ क्या आएगा? 7 में से 4 घटाओ, भैया क्या आएगा? इधर समझना। बात समझ में आ गई? ये दूसरा है कक्षा 1 का। आगे आते हैं कक्षा 2 का क्या है? अनुच्छेद 45 शब्द प्रति मिनट। इसमें हिंदी में 2 हैं,
एक तो साइड में चलता रहेगा ये लाइन में लाइन खुद ब खुद, उसमें स्पीड देखी जाएगी कि छोटा अनुच्छेद है, पैसेज है, वो 45 शब्द प्रति मिनट पढ़ पा रहा है तो वो निपुण, नहीं पढ़ पा रहा है तो वो अनिपुण। दूसरा क्या है, अनुच्छेद को पढ़कर, इसमें टाइम ही टाइम होता है, अनुच्छेद को आराम से पढ़ो और समझो, उसके बाद 1 2 3 4 4 क्वेश्चन होते हैं, उसके 5-6 जो भी होते हैं उसमें उसके आंसर देने 75% सही, याद रखना। तो कक्षा 2 में पहले तो भाई स्पीड चेक करेंगे कि 45 शब्द हैं या नहीं, उसके बाद चेक करेंगे कि इसकी समझ है या नहीं, अंडरस्टैंडिंग इसलिए रखा है। मैथ में क्या है, मैथ में 99 तक की संख्याओं का जोड़ व घटाव, जैसे 57 2 अंक की है और दे देंगे 2 और 3, ये जोड़ के बता दो भैया। 59 ये भैया घटा के 2 अंक का रोल है, तो ये हिंदी का भी हो गया, मैथ का भी हो गया। आगे आते हैं कक्षा 3, उसमें 45 पर मिनट था, इसमें 60 पर मिनट है, यानी कि एक पैसेज रहेगा छोटा सा, वो चलते रहेगा, उसमें 60 शब्द 1 मिनट में पढ़ना है, ठीक है। तो ये है इसमें, और दूसरा अनुच्छेद को पढ़ना सेम वैसे ही, और 75% सही देने हैं, इसमें स्पीड का रोल नहीं है, इसमें है, तो 2 पैसेज आएंगे। और मैथ में क्या है, अब इसमें 3 अंक आ जाएगा और हासिल के सवाल भी इसमें ऐड हो जाएंगे, ऐसे 873 5 3 9, क्योंकि ऐसे समझ पाओगे। उसके बाद क्या है, गुणा का 2 से 10 तक की, 2 छंग 12 5 सत्ते 35, बात खत्म। दोबारा देखते हैं, बाल वाटिका में क्या है, 2 शब्द पढ़ने, कैलकल और गिनती में 1 2 3 4 की पहचान, रटाए नहीं। कक्षा 1 में क्या है, 2 अक्षर वाले से बने वाक्य है, मत चढ़ पेड़ पर, समझ में आ गया। और हिंदी मैथ में क्या है, 1 अंक के जोड़ व घटाव, जैसे 5 और 2 7, 7 और 4 7 में 4 गया 3। कक्षा 2 में क्या है, 45 शब्द पर मिनट पढ़ना है स्पीड के साथ, और दूसरा पैसेज को समझ के आंसर देने हैं। मैथ में क्या है, जोड़ के 2 अंक के और घटाव। अब आ जाते हैं कक्षा 3 में 60 शब्द और 75% सही उत्तर, और 99 तक का 3 अंक के जोड़ व घटाव। तो ये आपके हो गए निपुण लक्ष्य पूरे, और कब तक टारगेट है, 26-27 तक। थैंक यू।